कुदरत कैसे बदलती चीजें। आज मैंने कॉलम भी लिखा है कि दो नजरियों की जंग शुरू हो गई, हिंदुत्वा की और गजवा हिंद की जंग शुरू हो गई। अच्छा, अब उसमें हुआ ये, इन दोनों ने बराबर जब सुताए हैं तो इन्होंने कहा अब हम तैयारी है, अग्निपथ भी आ गया, ये भी हो। भारत हमला करेगा पाकिस्तान। भारत ने हमला करना ही करना है आपके ऊपर बहुत जल्द, जिसके लिए अभी ये लाखों की तादाद में अपने अग्निवीर भर्ती करने जा रहे हैं। ये किस लिए, क्या हो गया, बैठे बैठाए क्यों पागल हो गया भारत के 1 करोड़, यानी इमेजिन करें 1 करोड़ मिलिटेंट्स भर्ती कर रहे हैं, अपनी आर्मी की तादाद बढ़ाना चाहिए। गजवा हिंद का पहला फेज जो होगा वो पाकिस्तान की सफाई का फेज होगा। इंडिया ने कुछ फॉल्ट लाइन्स ढूंढी है, इंडिया उस पर काम कर रहा है एंड देन उस पर वो प्लान करेगा। पहली फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन ये है कि इंडिया ने महसूस किया कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी फॉल्ट लाइन इंडिया ने उसी में ये ढूंढी, उन्होंने कहा इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आप देख लें कि बॉर्डर के ऊपर जो है ना वो मिसाइल पैदा हो गए दोनों मुल्कों के। ये क्या वजह है कि इंडिया अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है? एक तरफ जो हिंदुस्तानी फौज है, भारतीय फौज है, वो मजबूत हो रही है, उसको हिंदुस्तान मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखो, हिंदुस्तान की बड़ी कूटनीतिक जीत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ जहाँ पे जितने पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तानी फौज के दुश्मन हैं, चाहे वो बीएलए हो, टीटीपी हो, तालिबान हो या और कई सारे हों, सब के सब जो है वो एक छत के नीचे इस समय आ रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं इनको बाइंडिंग एजेंट का काम जो है वो हिंदुस्तान कर रहा है, या और नहीं कर रहा और बेहतर तरीके से करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखो, ये जो जैद हामिदी और ये मकबूल जहां जैसे लोग हैं जो अमूमन अपने हर वीडियो में गज़वा हिंद और जिहाद जैसी चीज़ों को लेकर आ ही जाते हैं, और फिर पता नहीं को बड़ी खुशी क्या मिल जाती है। इन लोगों को भी खौफ दिख रहा है, इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अग्निपथ जो योजना है हिंदुस्तान सरकार की, उससे कितना ज़्यादा हिंदुस्तान के दुश्मनों को नुकसान पहुंचेगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में कई लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आ पाई अब तक। बुरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। मकसद उनका 4 साल का यही है कि निकाल के नया लॉट आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास लाखों करोड़ों की तादाद में ये मुसल्ला हमारे बीजेपी के वर्कर्स होंगे जिनको हम डिप्लॉय करेंगे। किस मकसद के लिए, क्या करना चाह रहे हैं? भारत हमला करेगा पाकिस्तान। भारत ने हमला करना ही करना है आपके ऊपर, बहुत जल्द करना है। और जब एक मर्तबा उसकी लाखों फौजें पाकिस्तान में दाखिल हो रही होंगी, उस वक्त कोई बकवास नहीं कर सकेगा पाकिस्तान में कि जी गजवा हिंद तो हो ही नहीं सकता, वो तो फौजें बैतुल मकदस से आएंगी। ये सब बकवास हवा में उड़ जाएगी उस वक्त जो अमन करना चाहते हैं 100 साल का भारत से, उनकी लाशें भारतीय टैंकों पर लटक रही होंगी। गजवा हिंद का पहला फेज जो होगा वो पाकिस्तान की सफाई का फेज होगा। वो हमारी सरहदों के अंदर आ जाएंगे, हमें पीछे हटके रीग्रुप, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा काउंटर अटैक करने से पहले। पाकिस्तानी कौम को ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। हम इतने अरसे से बता रहे हैं यही बात। तो जहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वहाँ पे एक सिक्योरिटी रिस्क भी जो है वो पाकिस्तान में हाई होते जा रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तानी तालिबान जो हैं उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि जो बलोच जिहादी ग्रुप है जिनका लीडर असलम बलोच था, उसने नौशकी डिस्ट्रिक्ट जो है सदरन बलोचिस्तान का, वहाँ पे उन्होंने जो है वो टीटीपी के साथ मर्ज किया। अब ये जो बलोच मिलिटेंट्स हैं ये बड़े तेजी से टीटीपी के साथ जो है वो इंगेज कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि काफ़ी तादाद में इस वक़्त जो लोग हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान में इंडिया जो है, उसने अपनी फर्स्ट कंसाइनमेंट भेजी है। जो अरिंदम बागची हैं, उन्होंने ट्वीट की कि जी अर्थक्वेक रिलीफ असिस्टेंस जो है वो अफ़गानिस्तान में लेके जा रहे हैं, और हम इंडिया की जो हमारी जो इंडियन टीम है वहाँ पहुँच गई हुई है, और भी हम कंसाइनमेंट्स लेके जाएँगे और इस तरह और ये वो। अब देखें कि ये जो चीज़ है कि इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान में माज़ी में वो कहते रहे कि जी हम इंडिया अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि रिसेंटली बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, और वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो ग्वादर एरिया है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का, जहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बड़ी बात चल रही थी, बल्कि वो अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और बेसिकली कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे पाकिस्तानी स्टेट के आगे, और इस तरह की चीज़ें। अगर इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है वो बेसिकली एक पूरी का पूरा मुल्क जो है उसको एक ट्रेनिंग एकेडमी बना दिया है। पूरे मुल्क में लोगों को जो है वो ट्रेन किया जा रहा होगा, मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही होगी, उनको असलहा चलाने की तरबियत दी जा रही होगी, उनको वाकफियत मिलेगी मुख्तलिफ वेपन से, वो जाकर सर्व करेंगे। और उस टेरेन में जब आप सर्व करते हैं आप बहुत सारी आदात भी अपना लेते हैं, आपका एक सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाता है, और फिर 4 साल के बाद उस शख्स को
रिटायर करके भेज दिया जाएगा, इंडियन माशरे में छोड़ दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो हिंदुत्व की जो मूवमेंट थी ना, ये 1920 के आसपास जो है, ठीक उसके बाद निकली है। असल मसला ये हुआ है कि जिस वक्त अंग्रेज़ आया है ना, तो अंग्रेज़ से पहले ये 1761 तक ना ये लड़ाते थे कि मुसलमान तुम्हारे ऊपर रूलर थे, ये थे वो थे, उन्होंने लूटा, सारा कुछ किया, हर चीज़। तो अब उनके खिलाफ ने यहाँ पर दोबारा मौर्य और गुप्ता एम्पायर कायम करने, एम्पायर की सूरत हाल थी। तो इन्होंने एक नज़रियाती बैकग्राउंड जो थी हिंदुत्व की, उन्होंने सावरकर ने किताब लिखी 1923 में, और उसकी बुनियाद के ऊपर आरएसएस बनी। आरएसएस बनने के बाद एक और बंदा जो है बीच में आया है, जिसको कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय जो था वो उसने उसको कम्युनिज्म के साथ मिला के उसने कहा था कि ये एक वन नेशन थ्योरी थी, और वन नेशन थ्योरी जो थी ये थी कि अगर सारे के सारे हिंदू हो जाएं फोल्ड के अंदर तो हम उसको अलाउ करते हैं। ये इसको शुद्धि और संगठन की तहरीक थी जो अब घर वापसी आई थी। और उसकी वजह से पाकिस्तान का जो और फिर एक और फॉल्ट लाइन उन्होंने ढूंढी कि जो टीटीपी और बलोच मिलिटेंट्स हैं, दे आर स्टिल इन अफगानिस्तान। थर्ड ये है कि इंडिया ये समझता है कि भाई हमें अगर तालिबान के साथ इंगेज ना किया तो हमारे लिए ये मसाइल पैदा होंगे कि हमें जो है वो मुस्तकबिल में ये एक पराया स्टेट ना बन जाए उनके लिए। सो इंडियंस ये चाहते हैं कि इंडियन तालिबान के साथ इंगेज करना चाहते हैं, वो उनके लिए रीजनल अरेंजमेंट तलाश कर रहे हैं, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पुराना जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको बचाना है हमने। और सीज फायर जो है बातें हुई लेकिन उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया। सुनने में आ रहा है कि 2022 में सिर्फ इन 6 महीनों में 101 पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने शहीद किया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स जो जेट की जो बम्बार्टमेंट की वो भी उसकी थोड़ा जारी बात है, उनको एहसास हुआ कि ये मसले जो है वो रहेंगे। अब एक चीज बड़ी अहम चली आ रही है कि पाकिस्तान जो है, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो बेसिकली उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, जिसे वो कहते हैं कि भाई एक हमें भी पॉलिटिकल होना चाहिए। इंडिया के जो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, इसके पीछे बेसिकली वो जो गैप है तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान, दैट इज वेयर दे आर फाइंडिंग। एंड सिमिलरली एट लीस्ट इंडियंस ये चाहते हैं कि एट द मिनिमम इफ तालिबान डू नॉट बिकम देयर फ्रेंड्स, दे डू नहीं बनते ना बने, लेकिन दे मस्ट नॉट बी होस्टाइल टुवर्ड्स इंडिया। कुदरत कैसे बदलती चीजें। आज मैंने से कॉलम भी लिखा है कि दो नजरियों की जंग शुरू हो गई, हिंदुत्व की और गजवा हिंद की जंग शुरू हो गई। अच्छा, अब उसमें हुआ ये, इन दोनों ने बराबर जब विस्फोटाए हैं तो इन्होंने कहा अब हम तैयारी है, अग्निपथ भी आ गया, ये भी हो। उधर से अरबों ने वो काम शुरू कर दिया, बाइकाट कर दिया। अब वो 150 अरब डॉलर की मार्केट आपने पूरी तफसील से बताई। अब इन्होंने ये बंदा जो राम माधव जो है, इसने एक किताब लिखी थी हिंदुत्व पैराडाइम। ये 70 साल के अंदर दूसरी बड़ी किताब समझी जाती है। ये आरएसएस का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड है। जो लोग ये समझते हैं कि ये जिस खित्ते पे हम बैठे हुए हैं ये इंडिया के साथ जहाद करने के लिए बना, ऐसा नहीं है। रसूल अकरम की तमाम तरह हदीस जो है वो ये कहती हैं कि गज़वा हिंद का जो लश्कर है वो बैतुल मुक़द्दस से रवाना होगा, वहाँ का बादशाह वहाँ से भेजेगा, लोग उसके काफिले के साथ मिलते जाएंगे। इनको अंदाजा हो गया है कि वो एक फोल्ड बनता चला जा रहा है। अब अंदर ये रेगुलर फोर्स खुरासान से झंडे जाके शामिल होंगे, इनको अंदाजा हो गया हुआ है। एक तो वो तैयारी उस तरफ भी कर रहे हैं, दूसरा वो कहते हैं कि इंडिया का जो 22 करोड़ मुसलमान है वो उसके अंदर शामिल ना हो जाए, क्योंकि इंडिया का 22-23 करोड़ मुसलमान शामिल होगा तो फिर तो डिफीट यकीनी हो गई ना। मोदी सरकार के एक फैसले से आप देखो, इनका 1500 साल का प्रोपेगेंडा जो था, 1500 साल से जो सपना देख रहे थे, वो भी यदि ध्वस्त होता चला जा रहा है तो फिर हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा योजना में दम है। और आप देखो, एक तरफ तो पता नहीं इनके अंदर ऐसा क्या है, कहते हैं हम गज़वा हिंद करेंगे। भाई कम से कम पहले अपना तो इलाका संभाल लो, अपना तुम्हारा बांग्लादेश भी तुम्हारे से छूट गया, अपना तुम्हारा भी लाइन में लगा हुआ बलूचिस्तान, फिर सिंध, फिर केपीके, फिर पीओके, तो खैर वो तो हिंदुस्तान के, वो बहुत जल्दी वापस लेने वाले हैं। लेकिन वही बात है कि अपने घर में क्या हो रहा है उसका ख्याल नहीं, अपने घर में क्या हो रहा है उसका होश नहीं है, लेकिन जो है बाहर वालों में राय देनी है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी तरफ आप एक चीज़ इसको भी हम लोग नकार नहीं सकते कि हिंदुस्तान की सरकार है, अच्छा काम कर रही। कूटनीतिक लेवल पर हम देखें जिस तरीके से पाकिस्तानी घेराबंदी हो रही है या फिर और भी सब चीज़ें बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर ये मात खा जाते हैं ना, हम लोग देखते हैं चाहे किसान आंदोलन का इतना विरोध हुआ या अभी अग्निपथ का इतना विरोध हो रहा है, एक बहुत बड़ी कमी इसमें जो बीजेपी के प्रवक्ता लेवल के लोग हैं उनकी बहुत बड़ी कमी है। जैसे आप देखो किसान आंदोलन के टाइम पे जो एक ऑर्गेनाइज्ड भीड़ आई थी, जो एक बाकायदा पैसा दे के लोग आए थे, वो तो थे, चलो उनको छोड़ देते हैं।
कुछ एक लोग तो ऐसे भी थे ना जो वाकई में समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए गया, जो भी है उस समय जब भी आप देखो एंकर पूछता था इनके नेताओं से, इनके प्रवक्ताओं से कि भाई किसान कहाँ बेचेगा अपना ये सब जो भी है, वो कहते थे कहीं भी बेच लो। तो कहीं भी किसी खोपड़ी थोड़ी ना बेच लेंगे, तो जवाब देने की कमी। अभी भी आप देख लो, अभी इनके एक नेता साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं इनको भाई सिक्योरिटी गार्ड पे रखूंगा अग्निवीरों को। तो ये सब ऐसी बातें करेंगे तो फिर भाई कोई भी है, वही बात होती है ना, अगर आपका पक्ष सही भी है लेकिन अगर आप उसको मजबूती से रख नहीं पा रहे हैं, आप उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं, आखिरी जो कतार में आखिरी व्यक्ति है उस तक वो नहीं पहुंच पा रहे मैसेज, तो फिर क्या फ़ायदा फिर उसका। तो फिर कम से कम अभी आप देखो, आप लोग इतने सारे लोग हैं, अभी आपसे कहा जाए कि अग्निपथ योजना के बारे में बताओ तो आप बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से उसको समझा सकते होंगे, लेकिन इस पे भी ध्यान देना चाहिए भाजपा को। कम से कम काबिल लोगों को, समझदार लोगों को प्रवक्ता के तौर पर रखें, क्योंकि जो नेता है वो अपनी नेतागिरी करते हैं, लेकिन जब तक प्रवक्ता उनके सही नहीं होंगे फिर ये चीज़ रुक नहीं पाएगी। तब तक ये जो एक वो डिवीज़न होता है ना कि हाँ भाई कौन सी ऑर्गेनाइज्ड भीड़ लाई गई है और कौन से लोग हैं जिनको आप अपनी गलती की वजह से मैसेज नहीं समझा पा रहे हैं, ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं। कैसे उसमें करोगे कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइज्ड भीड़ है, ये अपने से हुए बहके हुए या हम कह लें भ्रम वाले लोग हैं, कैसे आप करोगे? तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी कह रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।